अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वारिस। तो आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल साइकिल, उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमारा रह गया था एमसीक्यूज़, तो हमने सब चैप्टर की डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं आज। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ। तो क्रोमोसोम जो होता है वो अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। का जो आंसर है वो है सेल डिवीजन। देन हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो दो सेल डिवीजन के दरमियान जितने भी चेंजेस आते हैं उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सेल साइकिल। देन हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच टू ईच अदर एट। तो जो क्रोमेटिड जो आपस में अटैच हो रहे होते हैं वो सेंट्रोमियर पे हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रोमियर। देन हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम्स इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड। वो क्रोमोसोम जो सिमिलर हो शेप में भी और साइज में भी उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। देन हमारे पास फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग इज कॉल्ड। तो वो क्रोमोसोम जिसका एक आर्म जो होता है वो छोटा होता है और दूसरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं और उसे हम सब टेलोसेंट्रिक भी कहते हैं। इसके जो आंसर है वो है एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो हमें ये दोनों ऑप्शन देके पूछा जा सकता है क्योंकि इसके दो नाम होते हैं, एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। तो ये दोनों नाम याद रखने जरूरी है। देन हमारे पास सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स है क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड। तो टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेट्स जो होते हैं उसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमेटिड्स। देन हमारे पास सेवेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। तो ये इंटरफेज का G1 गैप 1 फेज है। इंटरफेज में दरअसल होता ये है कि सेल जो होता है वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी कर रहा होता है, जो फिर उसके बाद वो एम फेज में दाखिल होता है। तो इंटरफेज के G1 फेज गैप 1 फेज में होता है वो पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें, एंड एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये G1 फेज गैप 1 फेज। देन हमारे पास नाइन फिल इन द ब्लैंक्स है इन एनिमल मियोसिस प्रोड्यूस। तो एनिमल्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैमेट्स। देन हमारे पास टेंथ फिल इन द ब्लैंक्स है ड्यूरिंग मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स ऑन द। तो क्रोमोसोम जो अरेंज हो रहे होते हैं वो इक्वेटर में हो रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वेटर। देन हमारे पास 10th फिल इन द ब्लैंक्स है सेल डेथ व्हिच इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर कॉल्ड। तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो सेल की डेथ हो रही है उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल 9th क्लास की बायोलॉजी के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।